हमारे देश में औरत को मां कहा जाता है, बहन कहा जाता है, बुआ कहा जाता है, मामी कहा जाता है और बेटी कहा जाता है। हमारे देश में महिलाओं को कहीं पे सम्मान दिया जाता है तो कहीं पे उनकी पूजा करके खाना खिलाया जाता है। औरत को जगत जननी कहा जाता है, उसे देवी की तरह पूजा जाता है। और तो और अगर बात करें अपनी धरती माँ की तो उसे भी एक औरत ही माना जाता है। अगर बात करें अपनी सरकार की तो हमारी सरकार भी महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण और महिला आयोग जैसी योजनाएं चला रहा है और ना जाने कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए। लेकिन फिर भी आए दिन हमें खबरें सुनने को मिल जाती है, कहीं लड़की को दहेज के लिए जला के मार दिया जाता है, कहीं छोटी सी मासूम बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, कहीं बस में आती हुई लड़की के साथ गैंग रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी ही एक खबर फिर से सुर्खियों पे है और ऐसी खबर है ये कि आप सुन के आपका मन विचलित हो जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? ये घटना कोई आम आदमी के जीवन की घटना नहीं है। ये घटना है उस जगह की जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनका सहयोग किया जाता है। ये पूरा मामला महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं अदृश्य भारत। आपको बता दें कि न्यूज 24 ने एक न्यूज को प्रकाशित किया है। मैं चाहूंगा कि पहले आपको वो न्यूज दिखा दूं, उसके बाद आगे की बात बताऊं। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है, मुझे अभी तक याद है। मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। तो सुना आपने, स्वाति मलिवाल जो कि महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिताजी उनके साथ करते थे गलत काम और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कितनी रातें डर के सहम के गुजारनी पड़ती थी। और आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन ये खबर हमारे सामने आ गई इसलिए हम लोग इस खबर को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आज भी हमारे देश में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आए दिन उनके साथ कोई ना कोई दुष्कर्म हो ही जा रहा है। अगर हमारे देश में संविधान ना होता तो महिलाओं की क्या स्थिति होती, इसके बारे में हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के बारे में भी अगर आपकी कोई राय होगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको अदृश्य भारत की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।